इसी कॉलेज में सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए मैंने शायद अपनी जिंदगी का सबसे लंबा सफर तय किया। हाय एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर मिनी ब्लॉग। मैंने एक एग्जाम दिया था जिसका रिजल्ट भी आउट हो चुका है और फिर कॉलेज भी मुझे अलॉट हो गया था लखनऊ में। तो सुबह सुबह मैं रेडी होके सारे डॉक्यूमेंट्स रख के बस पकड़ी और फिर निकल गई गोरखपुर के लिए। और फिर ये गोरखपुर की बस भी मुझे बहुत मशक्कत से मिली थी। बस मुझे लगा मुझे आएगी ही नहीं। फिर फाइनली इसने मुझे बस स्टैंड पे छोड़ा। फिर मैंने वहाँ से ऑटो लिया और फिर निकल गई अपने घर के लिए। बैग में सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स रख लिए और उम्मीद थी कि बस कॉलेज मिल जाए। और फिर निकल गई बस स्टैंड वहाँ गोरखपुर के, ताकि मैं वहाँ से लखनऊ की बस ले सकूं। हमें पकड़नी थी रात की बस गोरखपुर से लखनऊ के लिए, ताकि सुबह सुबह हम लखनऊ पहुंच जाए और फिर वहाँ से हम आराम से कॉलेज टाइम पे पहुंच जाए। रात का व्यू बस से बहुत ही प्यारा दिख रहा था। मतलब रात का सफर पूरे बस में कभी नींद आ रही थी, कभी टूट जा रही थी, कभी फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे, तो यही सोच रहे थे कि कॉलेज कैसा होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा। हमने रात के 11 बजे बस ली थी और सुबह के 5 बजे हम पहुंच चुके थे बस स्टैंड। लेकिन कॉलेज जाने का समय अभी नहीं हुआ था, इसलिए कुछ घंटों तक बस स्टैंड पर ही इंतजार किया। थकान भी थी, नींद भी थी, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी था समय पर पहुंचना, क्योंकि आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट दिन था और इसे किसी भी हालत में मिस नहीं करना था। हम रुके थे आलमगढ़ बस स्टैंड पे, जो कि बहुत ही सुंदर बस स्टैंड था। सारी फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल थी। फिर हमारा टाइम हुआ कॉलेज जाने का और फिर शुरू हुआ एक नया सफर, क्योंकि जिस कॉलेज में जाना था वो बस स्टैंड से काफी दूर था, लगभग शहर के बाहर। किसी भी ऑटो वाले को यहाँ का लोकेशन बिल्कुल भी नहीं पता था। फिर हमने की रैपिडो और फिर जैसे तैसे पहुंच गए कॉलेज। पहली नजर में कॉलेज देखकर लगा वाह कितना बड़ा और सुंदर कैंपस है। बाहर की बिल्डिंग और सामने ही मंदिर था। सब कुछ देखकर लगा कि शायद यही वो जगह है जहाँ 4 साल बीतने वाले हैं। लेकिन जैसे ही अंदर गए तस्वीर पूरी बदल गई थी। मेरी एक्सपेक्टेशन के अनुसार ये कॉलेज बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। अच्छी फैसिलिटीज बहुत ज्यादा कम थी। उस समय मन में बस एक ही सवाल आया, क्या सच में मैं यहाँ अगले 4 साल पढ़ पाऊंगी? लेकिन जो भी था, आज का काम पूरा करना बहुत जरूरी था। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की और फिर वापस लौटने का सफर शुरू हुआ। वापस आ चुके थे अपने बस स्टैंड पे। फिर कुछ खाने पीने के बाद हम निकल गए शॉपिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे ज़ूडियो का बहुत बड़ा मॉल था। मैं जितना अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करी थी, मेरा दिमाग उधर ही जा रहा था, क्योंकि ऑलरेडी 40,000 मेरे पोर्टल पे जमा हो चुके थे। काउंसलिंग के पैसे, रजिस्ट्रेशन के पैसे, फिर फॉर्म के पैसे, मैंने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए। शॉपिंग करने के बाद यहाँ पे चल रही थी ज़ूडियो की बिलिंग और फिर मैं देख रही थी फेस मास्क। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फेस मास्क मिल रहे थे। ये मॉल अभी नया नया बना था, तो ज्यादा स्टोर्स ओपन नहीं हुए थे और फिर फूड कोर्ट भी बहुत ज्यादा कम था। ऊपर सबसे ऊपर जाके फूड कोर्ट था, वो भी एक पिज्जा का। तो हम वहाँ पे नहीं गए, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा लेट हो चुके थे। फिर हम निकले बस स्टैंड के लिए, बैठे अपने बस में और फिर निकल गए अपने सफर पे। और फिर हमारे वापसी के सफर में ब्यूटीफुल सनसेट के साथ दर्शन हो गए अयोध्या धाम के, जहाँ पे मेरी सारी चिंताएं एकदम मुक्त हो गई थी।